आज की दुनिया में लोगों की नजरों में सक्सेस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो टॉप कॉलेज में डिग्री लो या फिर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लो, बस इतना ही। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि क्या सिर्फ इन्हीं लोगों को हाई पेड जॉब मिलता है? आई नो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में आंसर यस रहेगा, बट द आंसर इज नो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आयुष जैन और आज मैं एक ऐसे जॉब सेक्टर की बात करने वाला हूँ जहाँ पर आपको कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस फील्ड में आपके सैलरी पैकेज भी हाई होगी। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस चैनल पे मनी, बिजनेस, जॉब और मार्केटिंग केस स्टडीज शेयर करते रहता हूँ ताकि आप फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सको। इस वीडियो में जिस अर्निंग सेक्टर की मैं बात करने वाला हूँ उसकी डिमांड आज की तारीख में मार्केट में बहुत हाई है। लोग इस फील्ड में अराउंड 20 से 30 लाख एनुअली कमा रहे हैं। इस फील्ड का नाम है डेटा साइंटिस्ट और हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि एग्जैक्टली डेटा साइंटिस्ट होता क्या है, इस प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटीज कितने हैं और एवरेज सैलरी क्या है, इसको शुरू करने का प्रोसेस क्या है और किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, एंड साथ ही साथ मैं कुछ फ्री और पेड कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम चले हैं इंडिया के विकास की ओर विद लेट्स ब्रांड इंडिया। सबसे पहले हम डेटा साइंटिस्ट को कुछ एग्जांपल्स के जरिए जानते हैं। जब कभी भी आप अमेज़न या फिर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हो, तब एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को कार्ट में डालते हो तो आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे। और एक चीज ऑब्जर्व करना कि जो सजेशंस आपको मिलेंगे वो उस प्रोडक्ट से लिंक्ड रहते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल बाय करने जाते हो तो आपको सजेशंस में मोबाइल कवर्स दिखेंगे। ये तो हो गई सजेशंस की बात। और एक चीज ऑब्जर्व करना कि जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट को कार्ट में डालते हो और उसको अगर आपने अब तक परचेस नहीं किया है तो आपको वो सेम प्रोडक्ट सारे सोशल मीडिया साइट्स पे दिखेंगे और आप सोच में रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? ये तो हो गई शॉपिंग साइट्स की बात। अभी नेक्स्ट आप आपके नेटफ्लिक्स ऐप पे चेक करना। एक चीज ऑब्जर्व करना कि रिसेंट टाइम्स में आपने नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज देखी है आपको उसके हिसाब से और सजेशंस मिलेंगे। जैसे कि मानो अगर आपने रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे कॉमेडी मूवीज देखी है तो आपको सजेशंस में और ऐसे कॉमेडी मूवीज दिखेंगे। वेल, ये तो एग्जांपल्स काफी है आपको समझने के लिए कि आखिर में डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है। ऐसे और भी इसके कई जगह पे एप्लीकेशंस है, लेकिन फिलहाल के लिए ये दो एग्जांपल्स काफी है। डेटा साइंटिस्ट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, उनका मेन काम ये होता है कि जो भी यूजर्स का प्रीवियस डेटा मिलता है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करके इम्प्लीमेंट करना होता है ताकि कस्टमर्स पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कनेक्ट रहे और कंपनी की ग्रोथ हो। जैसे कि मैं अमेज़न इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ। मानो अमेज़न को अपने प्लेटफॉर्म पे आईफोन की सेल्स इंक्रीज करना है तो सबसे पहले आईफोन के सेल्स का डेटा कलेक्शन होगा कि इंडिया में कौन से एरिया में सबसे ज्यादा आईफोन की सेल्स होती है, किस डेट और डे को बिजनेस पीपल ज्यादा प्रीफर करते हैं या फिर जॉब के लोग, कौन से पर्टिकुलर वर्किंग सेक्टर के लोग, इन सारी चीजों का डेटा कलेक्ट होता है। और ये तो मैंने सिर्फ क्रीमी पोर्शन का डेटा बताया है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कंपनीज बहुत माइन्यूट डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि लोग सैलरी आने के बाद कौन से डे को परचेस करते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करती है, ईएमआई से करती है, सीओडी करती है या फिर कौन से मोड से करती है। ऐसे ही बहुत सारे माइन्यूट चीजों का डेटा कलेक्ट होता है। फिर इस कंप्लीट डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कि मानो कंपनी को ये पता चलता है कि दादर में आईफोन की सेलिंग सबसे हाईएस्ट है और ज्यादातर पर्सन जॉब के हैं और ये लोग सैलरी आने के बाद मंथ के फर्स्ट वीक को परचेस करते हैं। एंड उनको पर्टिकुलरली ये भी पता चलता है कि सॉफ्टवेयर के लोग ज्यादा परचेस करते हैं। ऐसे ही बहुत सारा डेटा इंटरप्रिटेट होता है। तो उसके बाद अमेज़न कंपनी कुछ एक्शन प्लान्स बनाती है। जैसे कि दादर में अगर आईफोन की सेल्स ज्यादा है तो अमेज़न कंपनी वहां के सेलर्स को पहले ही बता देती है, जिससे वो सेलर्स पहले से ही होशियार रहे और आईफोन का स्टॉक बढ़ा के रखे। एंड अगर इतने से भी काम नहीं बन रहा है तो ये लोग उस एरिया में सेलर्स भी इंक्रीज करते हैं, जिससे बेसिकली इनके प्रोडक्ट की डिलीवरी जल्दी हो। और डिलीवरी ट्रैफिक किस पर्टिकुलर डे को ज्यादा है ये लोग वो भी नोट करते हैं, जिससे ये लोग डिलीवरी पर्सन को उस एरिया में प्रॉपर्ली मैनेज कर सके।
एंड अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज के लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं तो ये लोग कुछ टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज की लिस्ट बनाएंगे ताकि ये लोग उन सॉफ्टवेयर कंपनीज में अपनी मार्केटिंग कर सके। और इतना ही नहीं, जिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से ज्यादा सेल्स हो रहे हैं ये लोग उन क्रेडिट कार्ड के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं, जिससे ये लोग बहुत सारे अलग अलग कैशबैक के स्कीम्स रखते हैं। बेसिकली इन सारी चीजों से सेल्स इंक्रीज होता है। ऐसे ही ये लोग एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात की है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। और जो एनालाइज की मैंने बात की है ये तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। ये लोग बहुत सारे माइन्यूट चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं और उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन प्लान बनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूजर्स का डेटा इनको मिलता है ये लोग दूसरे कंपनीज के साथ भी शेयर करते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स। जब टेक्नोलॉजी नया नया आया था तब यूजर्स कम थे, इसीलिए इतना डेटा अवेलेबल ही नहीं था, तो उस टाइम पे डेटा साइंटिस्ट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब रेगुलर बेसिस पे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होने लगी और बहुत सारे यूजर्स ऑनलाइन आने लगे तब वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे यूजर्स का डेटा मिलने लगा और ऐसे ही बहुत सारा डेटा कलेक्ट होते गया एंड साथ ही साथ हर कंपनीज के बीच कंपटीशन बढ़ते गया। तो अपने कंपनी को आउट परफॉर्म करने के लिए इन डेटा का बेटर वे में यूटिलाइज होने लगा और ये सब कुछ एक डेटा साइंटिस्ट के जरिए किया गया। डेटा साइंटिस्ट अपने आप में एक वास्ट सेक्टर है, इसमें और भी कई सब सेक्टर्स है। आप चाहो तो कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर को समझ के उसके अंदर काम कर सकते हो, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी नेक्स्ट हम डेटा साइंटिस्ट के कुछ टॉप कोर्सेज और एवरेज सैलरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इसको लाइक जरूर करना ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। सबसे पहले ये जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। डेटा साइंटिस्ट के करियर में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो अगर आपको इन फील्ड में इंटरेस्ट है फिर ही इसको परस्यू करना, नहीं तो वरना ये आपको बहुत हेक्टिक लगेगा। और एक चीज ध्यान रखना कि इस फील्ड में आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, तो आपके अंदर बहुत पेशेंस चाहिए कुछ नया सीखने के लिए। एंड आपको इस फील्ड में बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज लगेगी, लेकिन वो आप इजीली कोर्स के जरिए 1 महीने में सीख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये फील्ड बहुत ही रिवॉर्डिंग है और आज की तारीख में इसकी डिमांड भी बहुत हाई है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि इस फील्ड में वर्क फ्रॉम होम के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं, इसीलिए बहुत सारे वुमेन भी इसको परस्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कुछ इसके कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप डेटा साइंस सीख सकते हो और वो सारे कोर्सेज अराउंड 1 to 3 मंथ्स के रहेंगे। सबसे पहले अगर फ्री कोर्स की बात करें तो गूगल का अपना एक कोर्स है जिसका नाम है डेटा साइंस फाउंडेशन, जो कि बिगिनर कोर्स है और कुछ 2.5 घंटे का है। इस कोर्स में आपको डेटा साइंस की बेसिक नॉलेज मिलेगी और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देखो, जो भी कोर्सेज मैं शेयर कर रहा हूँ उन सारे कोर्सेज के लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको यूडेमी प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज पेड कोर्स सर्टिफिकेट ही प्रीफर करती है क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट डेटा साइंस का नॉलेज रहता है। कुछ टॉप पेड कोर्सेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप वहां चेक कर सकते हो। देखो, मैं कोई पर्टिकुलर पेड कोर्स का नाम इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि एज मंथ गोज ऑन बहुत सारे नए पेड कोर्सेज आते रहते हैं, इसीलिए उसके हिसाब से मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेंज करता रहूंगा ताकि अगर आप इस वीडियो को 1-2 साल के बाद भी देखो फिर भी आपको बेस्ट कोर्स अवेल हो। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपको स्टार्ट में डेटा साइंस के बारे में जानना है तो आप फ्री कोर्स को चेक करो। पहले फ्री कोर्सेज देख के आपको डेटा साइंस का बेसिक नॉलेज समझ आएगा, फिर आप डिसाइड करो कि आपको डेटा साइंस को परस्यू करना है कि नहीं। और अगर आप श्योर हो कि आपको डेटा साइंस परस्यू करना है तो फिर आप पेड कोर्सेज चेक कर सकते हो। एंड डोंट वरी, पेड कोर्सेज भी आपको इतने महंगे नहीं पड़ेंगे, वो भी अराउंड आपको 500 to 4000 पड़ेगा। एवरेज डेटा साइंटिस्ट का पैकेज इंडिया में 9.2 लाख है। फॉरेन कंपनीज अभी इंडियंस को ज्यादा आउटरीच कर रहे हैं और उनकी एवरेज सैलरी ईयरली 12 लाख है और वो भी वर्क फ्रॉम होम के साथ। अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने इस वीडियो में डेटा साइंटिस्ट का एक ओवरव्यू दिया है जिससे आप इजी वे में इसके बारे में जानो। डेटा साइंटिस्ट के और भी कई एप्लीकेशंस और वर्किंग सेक्टर्स हैं, तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप इस फील्ड के बारे में कंप्लीटली रिसर्च करके इसको जानो
मैंने ऐसे और भी बहुत सारे टॉप अर्निंग आइडियाज का कंप्लीट प्रोसीजर शेयर किया है, आप बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हो। और मैं ऐसे ही मनी, बिजनेस, जॉब्स और मार्केटिंग केस स्टडीज पे वीडियोस शेयर करता रहूंगा। एंड साथ ही साथ इस चैनल पे मैं ऑनलाइन बिजनेस का फ्री में कोर्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। ऐसे ही हम साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स ब्रांड इंडिया, लेट्स ग्रो टुगेदर। जय हिंद।